नमस्कार साथियों, आज मैं एक ऐसी बात लेकर आपके सामने आया हूं जो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि करोड़ों किसानों, बेटियों, युवाओं और गरीब परिवारों के लिए उम्मीद की रोशनी है। आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त आ चुकी है, लेकिन ये सिर्फ एक 2000 या 2500 का ट्रांसफर नहीं। इसके साथ मोदी सरकार ने कई और ऐसी योजनाएं दोबारा चालू की हैं, कुछ में सुधार किया है और कुछ बंद की हैं, ताकि नई योजनाएं जमीन पर उतार सके। तो आज मैं सिर्फ किसान सम्मान निधि पर ही नहीं बल्कि उन तमाम योजनाओं पर बात करूंगा जो एक आम आदमी के घर से लेकर खेती, बेटी, बेटा और भविष्य तक को सीधा छूती है। आप ये पूरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि वही जानकारी आपको बताएगी कि पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा और आपको क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं किसान सम्मान निधि की। जुलाई 2025 में इस योजना की 20वीं किस्त जारी कर दी गई है और इस बार खास बात यह रही कि सरकार ने 2000 की जगह 2500 की खास किस्त देना शुरू कर दिया है। हालांकि ये बदलाव अभी कुछ जिलों में शुरू हुआ है, लेकिन संकेत साफ है, आने वाले समय में ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। कई किसानों को ये पैसा मिल चुका है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं मिला। कारण वही पुराना, KYC नहीं हुआ, बैंक खाता गलत है, आधार लिंक नहीं है या जमीन के दस्तावेज अधूरे हैं। तो पहला काम तो ये करना है कि आप तुरंत अपने KYC अपडेट करें, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर या अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाएं और वहां से सारी प्रक्रिया को पूरी करें। अब बात करते हैं उन दूसरी योजनाओं की जो इस 20वीं किस्त के साथ ही फिर से चर्चा में आ गई हैं। आपके गांव में किसी को पक्का मकान मिला होगा, किसी ने नया गैस सिलेंडर लिया होगा, किसी की बेटी की शादी में 50,000 की सरकारी मदद मिली होगी, किसी को ट्रैक्टर पर सब्सिडी मिली होगी। ये सब योजनाएं अब एक बार फिर से जमीन पर तेजी से लागू हो रही हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत गरीबों को पक्का घर मिलता है। पहले जहां छप्पर के नीचे लोग रहते थे, अब सरकार 1.20 लाख तक की सहायता दे रही है, यानी कि 1,20,000, जिसमें शौचालय, बिजली और पानी की सुविधा भी शामिल है। इस योजना में अब तक करोड़ों घर बन चुके हैं, लेकिन हाल ही में इसमें नई सूची निकाली गई है। अगर आपका नाम पहले छूट गया था तो अब नया आवेदन कर सकते हैं। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री कन्या योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। जिन घरों में बेटियां हैं और शादी की उम्र में पहुंच रही हैं, वहां सरकार 50,000 से लेकर 1 लाख तक की सहायता दे रही है, वो भी बिना किसी दलाल के। इसके लिए जरूरी है कि बेटी 18 साल की हो, आधार कार्ड हो और परिवार गरीबी रेखा से नीचे हो। ये पैसा सीधे बैंक खाते में आता है और इसमें भ्रांतियों की कोई जगह नहीं है। अब आते हैं युवाओं की नौकरी और रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर। आज गांव के लड़कों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं मिलती। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना को फिर से एक्टिव किया है। अगर आप उससे कोई छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे दुकान, मोबाइल रिपेयरिंग, ट्रैक्टर चलाना, खेती से जुड़ा काम, तो आपको बिना गारंटी 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। इसमें किसी कोलेट्रल की जरूरत नहीं होती है और ब्याज भी बहुत कम होता है। अब बात करते हैं ट्रैक्टर पर सब्सिडी की, जो किसानों के लिए सबसे फायदेमंद योजना बन चुकी है। अगर आप किसान हैं और नया ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो आपको केंद्र और राज्य सरकार दोनों की तरफ से सब्सिडी मिल सकती है। कई राज्यों में 50% तक भी मिल जाती है। इसके लिए आपको कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। CSC सेंटर में भी आवेदन हो सकता है। ज़्यादातर ट्रैक्टर कंपनियों की डीलरशिप भी इस प्रक्रिया में आपकी मदद करती है। इस तरह बीज और खाद पर भी सब्सिडी दी जा रही है। मोदी सरकार ने बीज वितरण की पारदर्शी प्रणाली शुरू की है, जिसमें अब किसानों को आधार दिखाकर ही सब्सिडी वाला बीज मिलेगा। इसमें फर्जीवाड़ा रुकेगा और असली किसान को फायदा होगा। इसमें ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप और स्थानीय कृषि कार्यालय भी शामिल हैं। अब बात करते हैं कि कुछ योजनाएं बंद भी की गई हैं, जैसे पुराने समय की बहुत सी राज्य स्तरीय योजनाएं जो या तो भ्रष्टाचार में डूबी थी या जिनका असर दिख ही नहीं रहा था। उनकी जगह केंद्र सरकार की योजनाएं सीधे लाभार्थी तक भेजी जा रही हैं। उदाहरण के लिए पहले बेटी की शादी के लिए पंचायत में आवेदन देना होता था, अब सीधे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके बैंक खाते में पैसा आता है। अब सवाल है कि इन सारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने सभी दस्तावेज अपडेट करें, आधार, बैंक अकाउंट, जमीन का रिकॉर्ड, मोबाइल नंबर। डिजिटल इंडिया से जुड़ी मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, जैसे किसान ऐप, उमंग ऐप या कृषि विभाग की ऐप। अफवाहों से दूर रहिए। सोशल मीडिया पर कई झूठी बातें चलती हैं कि योजना बंद हो गई है या सिर्फ एक वर्ग को मिलेगी। सच्चाई जानने के लिए सरकारी पोर्टल पर जाएं, गांव के CSC सेंटर या पंचायत सचिव से संपर्क करें, वहां हर योजना की सूची होती है। समय समय पर योजना की स्थिति चेक करते रहें ताकि पैसा अटके नहीं। अंत में यही कहना चाहूँगा कि मोदी सरकार की ये योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं हैं,
इन्हें जमीन पर उतारा जा रहा है, लेकिन आपको भी अपने अधिकार और जिम्मेदारी को समझना होगा। पैसा तभी मिलेगा जब आप जागरूक रहेंगे, दस्तावेज पूरे रखेंगे और समय पर अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर जो जानकारी पसंद आई है तो कमेंट में जय जवान जय किसान और जय हिंद के नारे जरूर लिखें।